हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में क्या अंतर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझाया है। तो देखिए, उत्पादक को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं और उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए, उत्पादक और उपभोक्ता में इस अच्छी तरह से अंतर को हम समझते हैं। देखिए, उत्पादक क्या होता है, यानी कि प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर वो होता है कि जो अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बना देता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उत्पादक बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल सीधा सा है कि हरे पौधे जो होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अच्छी तरह से समझिएगा कि जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो होता है वो स्वयं बनाते हैं। ओके, क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी जीव कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बस वही बातें यहाँ पर रिपीट होने वाली हैं। ओके, वो थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा गया है कि इसके अंतर्गत हरे पौधे तथा जीवाणु सम्मिलित हैं। यानी कि उत्पादक होता है जो प्रोड्यूसर होता है, इसका एग्जाम्पल हरा पौधा होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं। और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। कौन, पौधे। ओके, तो ये उत्पादक का यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपको समझ में आ चुका है कि उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए। और इसे हम स्वपोषी जीव को देते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, यानी कि पेड़ पौधे आते हैं। और कुछ जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण में होती है। जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में ये अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उपभोक्ता क्या होते हैं, जिसे हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पर अब बात आपको समझने वाली है कि कंज्यूमर क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। ये भोजन स्वयं बनाते हैं और कंज्यूमर अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे जंतु उपभोक्ता है, यानी कि जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर हैं। जंतु यानी कि एनिमल, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी के सभी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या है, एक जीव ही है, वो भी दूसरों पर ही निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। कुछ जीव ऐसे होते हैं मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि इन्हें परपोषी जीव भी कहते हैं। उपभोक्ता जो होता है उसे हम परपोषी जीव भी कहते हैं। परपोषी कहने का मतलब होता है ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, इसे हम क्या बोल देते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, और अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि उपभोक्ता पौधों और जीवों दोनों से ही अपने भोजन की प्राप्त करते हैं। देखिए, उपभोक्ता कहने का मतलब होता है कंज्यूमर, यानी कि जो जंतु होते हैं वो पौधों और जीवों दोनों से ही अपने भोजन की प्राप्त करते हैं। देखिए, जो एनिमल होते हैं यानी कि जीव होते हैं वो पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए,
कुछ ऐसे जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। देखिए मनुष्य में कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी, कुछ सर्वाहारी, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है, कुछ जीव शाकाहारी होंगे, कुछ जीव मांसाहारी होंगे। ओके, ये बात आप समझ चुके हैं। जो शाकाहारी होंगे वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और कुछ मांसाहारी होंगे, मांसाहारी कहने का मतलब वो टोटल जीवों पर ही निर्भर रहेंगे, यानी कि दूसरे जीवों को मारकर वो खाएंगे, इसीलिए उन्हें हम मांसाहारी कहेंगे। और कुछ जीव शाकाहारी होंगे, जैसे मनुष्य होता है, कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं, कुछ मनुष्य मांसाहारी होते हैं। तो शाकाहारी कहने का मतलब होता है कि वो अपना भोजन जो है वो पौधों से प्राप्त करेंगे, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया है कि उपभोक्ता जो होता है, यानी कि जो कंज्यूमर होता है, वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको ये 3 नंबर में आता है, तो ये अच्छी तरह से आप इसे लिख पाएंगे। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।